कृष्ण भक्ताय तद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगतपते, दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते, राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है लॉ ऑफ कर्मा। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है 3 - 2 = 1। जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है 3 - 2 = 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक, अगर उस बच्चे को बोलो क्वेश्चन पेपर में 2 - 3 तो बच्चा उसको समझ पाएगा? उसको समझ में आएगा नहीं, बोलेगा तो क्वेश्चन ही गलत है, 2 - 3 तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2 - 3 भी कुछ होता है। बचपन में सिखाई जाती है ABCD, फिर बाद में वही ABCD यूज होती है A+B+C++D, A+B², है ना। अब वो बचपन में तो वो चीजें नहीं समझ में आती। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी होता है, हर चीज हमें स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं होता है। डॉक्टरी जो करने के लिए जाते हैं, डॉक्टरी अगर किसी को आज की डेट में डॉक्टर बने तो उसको कितना साल लगते हैं? उसके जीवन के लगभग 25-26 साल लग जाते हैं उसको डॉक्टरी का केवल पढ़ाई करने में, फिलॉसफी समझने में। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जब वो परफेक्ट होता है उसमें 10 साल और मान लेते हैं। तो एक व्यक्ति बचपन से पढ़ाई जब करना शुरू करता है 35 साल की उम्र में जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है, जिसमें बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और 35 साल की उम्र में जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है, शरीर के सारे अंग का बनता है, केवल एक अंग का, या तो आई स्पेशलिस्ट बनेगा, या ENT बनेगा, नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट बनेगा, स्किन स्पेशलिस्ट बनेगा, हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा। शरीर में इतने सारे अंग हैं, उनमें से किसी एक अंग का स्टडी करने के लिए, उसको डॉक्टर बनने के लिए उसको 35 ईयर्स लग जाते हैं। वो तो एक अंग ऐसा है जो दिख रहा है, जो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, आत्मा, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। कर्म, कर्म का फल क्या होता है उसको कभी किसी ने देखा नहीं है। तो हम उसको एकदम से ओवर द पीरियड ऑफ नाइट समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक ये ऐसी क्लास है जिसके अंदर हम धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हमें बहुत सारी चीजें इसमें आगे सीखने को मिलती रहेंगी। तो अभी हम लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर जो डिस्कस करेंगे, बीच में आप लोग अपने पास पेन रख सकते हो क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसको पेन डाउन कर सकते हो। क्लास के बाद हम उसके आंसर्स दे देंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। सबसे पहले कर्म उसको बोलते हैं जो भी क्रिया हम अपनी इंद्रियों से करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये कर्म हो गया। मैं देख रहा हूँ, ये भी कर्म हो गया। मैं भोजन कर रहा हूँ, वो भी कर्म हो गया। हम अपनी इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं, मैं किसी मार्केट में गया, मैंने किसी कुत्ते को देखा और उसको मैंने रोटी खिला दी, वो भी कर्म हो गया। मैंने किसी कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई, मैंने उसको पत्थर मार के भगा दिया, वो भी कर्म हो गया। हम अपनी इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। और अभी प्रश्न ये है कि हम दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं। सुबह जब हम उठे, उठने के साथ साथ हम लोग मुंह धोते हैं, आंख धोते हैं, कुल्ला करते हैं, स्नान करते हैं, वो भी एक कर्म के अंदर आ गया। अब हम जो इतने सारे कर्म करते रहते हैं, तो क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है? इसको बोलते हैं एक न्यूटन का लॉ था ना, फॉर एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो एक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? कर्म। जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं अपने शरीर से वो सब कर्म हो गए।
तो हर कर्म का एक ना एक एक्शन है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो भी एक कर्म हो गया, इसका भी कोई ना कोई रिएक्शन है। तो इसको समझना के लिए बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस। आज हम उस साइंस का केवल एबीसीडी ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कर्म क्या होते हैं, लॉ ऑफ कर्म क्या होता है। एक इसको शुरू करते हैं भीष्म पितामह की एक छोटी सी स्टोरी से। उस स्टोरी से आप लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे कि कर्म क्या होता है। जब भीष्म पितामह बाण शैया पे लेटे हुए हैं बाणों की, और वो बहुत अपने आप को कोस रहे हैं कि हाय, युधिष्ठिर महाराज जी अपने आप को बहुत कोस रहे हैं कि आज जो भीष्म पितामह जो है, जो हमारे पितामह जैसे हैं, आज वो इतने सारी बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, उसका सारा का सारा जो दोष है वो मुझे जाता है। ना मैं युद्ध का आदेश देता, ना युद्ध होता, और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता कि हमारे पितामह इस प्रकार से मरण आसन पे पड़े होते। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को समझाया कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं कि नहीं केशव, इसमें दोष मेरा ही है। भगवान के समझाने से भी वो समझते नहीं। फिर भगवान ने बोला कि चलो तुम्हें युधिष्ठिर महाराज जी, तुम्हें भीष्म पितामह के पास ही लेके चलता हूँ। तो महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह के पास लेके गए युधिष्ठिर महाराज जी को। आज भीष्म पितामह जी सत्संग करेंगे, हरि कथा करेंगे। कहाँ पे लेट के? बिल्कुल मरण आसन में लेटे हुए हैं बाणों की शैया में, और वहां पे हरि कथा का प्रवचन करेंगे। और उनकी हरि कथा सुनने के लिए स्वर्ग से जितने बड़े बड़े देवता हैं, सप्तऋषि लोग से सप्तऋषि, सारे के सारे जितने भी उस समय भारत भूमि पे जो प्रमुख ऋषि थे, सब लोग आए। अब युधिष्ठिर महाराज जी का संशय ये है कि मेरे कारण भीष्म पितामह को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह जी एक छोटी सी उपाख्यान के माध्यम से समझाते हैं इनको, युधिष्ठिर महाराज जी को, कि देखो, एक बारी एक गांव में एक वृद्ध और विधवा महिला रहती है। उसका एकमात्र जो उसका बुढ़ापे का सहारा है वो उसका पुत्र था। एक सांप आया, सांप ने आके उसके पुत्र को डस लिया, और उसी समय उसका पुत्र का मृत्यु हो गया। गांव वाले ने सपेरे को बुलाया। सपेरे ने आके कुछ ऐसे मंत्रों का जप किया कि उस मंत्रों के माध्यम से जिस सांप ने उसके बेटे को मारा था, वो सांप वहां पे आ गया। अब उसने उसकी माँ को बोला कि देखो, ये वही सांप है जिससे तेरे बेटे को मृत्यु दी है। अभी के अभी ये पकड़ बांस और इस सांप को मार के इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। तो उसने बोला कि अच्छा, अगर मैं सांप को मारूंगी तो क्या मेरा पुत्र वापस जीवित हो सकता है? नहीं, तेरा पुत्र तो वापस जीवित नहीं हो सकता, लेकिन तू कम से कम अपनी पुत्र की मृत्यु का बदला तो ले ले, अभी के अभी इसको मार दे। तो उस बुढ़िया ने बोला कि जब मेरा पुत्र जीवित ही नहीं हो सकता, एक मृत्यु तो हो ही गई है, अब दूसरे के प्राण लेने से क्या लाभ होगा? दो दो प्राण जाएंगे, कुछ नहीं होता। अब जो विधाता ने लिखा था हो गया, हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला, तू बुढ़िया पागल हो गई है क्या? देखो समझ में नहीं आती? अरे ये वही सांप है जिसने तेरे पुत्र की हत्या करी है, और आज तेरे पुत्र को मारा है, कल पता नहीं किसी और के पुत्र को मारेगा। अभी के अभी इसको मार, और अगर तू नहीं मारेगी तो मैं इसको मार मार के इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो उतने में वो बुढ़िया बोलती है, नहीं मैं तो उसको नहीं मार सकती, जब मेरा पुत्र ही वापस नहीं आना तो मारने से क्या लाभ है। तो उतने में ही क्या होता है, वहां पे सांप बोल उठता है कि मुझे क्यों मारते हो, मेरा दोष क्या है? ये जो इसका पुत्र था, मैं इसको क्यों मारूंगा? मैं तो वही कार्य करता हूँ जो मेरे से पीछे काल करवाता है। काल ने मुझे प्रेरित किया, और काल ने ही मुझे यहाँ पे आके बोला इसके पुत्र को डस लो, सो मैंने डस लिया। और मैं तो इसके पुत्र से कभी जीवन में मिला ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति किसी से जीवन में मिलता है, मिलने के बाद ही उसके साथ या मित्रता होती है, द्वेष होता है। अगर संबंध अच्छा लगा तो हम उसको मित्र बना लेते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो हम उसको अपना शत्रु मान लेते हैं। तो ना ये मेरा मित्र है, ना ये मेरा शत्रु है, मैं इसको क्यों डसूंगा? मेरे से तो जो काल ने करवाया वही मैंने किया। तो काल वहां पे साक्षात प्रकट हो जाता है। काल भी यही बोलता है कि ये जो तुम्हारा पुत्र था, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा तो किसी का मित्र, और ना किसी मित्र तो हो भी सकता है, किसी का शत्रु तो होता नहीं। 5 साल के बच्चे से कौन शत्रुता करता है? और मैं तो कभी इससे तुम्हारे पुत्र से जीवन में मैं भी मिला नहीं, तो ना ये मेरा मित्र, ना ही मेरा वो। मैं तो वही कार्य करता हूँ जो मेरे को चित्रगुप्त आदेश देते हैं करने के लिए। चित्रगुप्त वहां पे आ गए। चित्रगुप्त ने भी ये बोला, भाई तुम्हारे पुत्र से मैं कौन सा कभी जीवन में मिला हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं क्यों उसको मारने के लिए आदेश दूंगा? मैं तो वही कार्य करता हूँ जो यमराज जी बोलते हैं। यमराज जी भी साक्षात धर्मराज है, वो प्रकट हो गए, जो साक्षात धर्म के राजा है। बोले कि मैं तुम्हारे पुत्र से ना मित्रता रखता हूँ, ना मैं द्वेष करता हूँ। यमराज जी का ना इस जगत में कोई मित्र है, ना उनका कोई दुश्मन है। जैसे जज होता है, जज का ना कोई मित्र ना दुश्मन, जज को तो क्या करना है, वो डिसीजन लेना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको बोलेगा लेने के लिए, जो लॉ है। उसी प्रकार से धर्मराज जी बोले, मैं भी इसकी ना मित्रता ना द्वेष, मैं तो वही कार्य करता हूँ जो आगे मेरे से कोई करवाता है। कौन करवाता है? उसके अपने कर्म। तो वो जो छोटा सा बच्चा था 5 साल का, उस 5 साल के बच्चे के अपने कर्म सामने प्रकट हो गए। और उन कर्मों ने बोला
कि पूर्व जन्म में इसने इसकी हत्या करी थी और आज ये अपना बदला लेने के लिए सर्प रूप में आया और इसने इसकी हत्या करी है। और ऐसे कितने जन्मों से इसका चला हुआ आ रहा है, कभी ये इस जन्म में उसकी हत्या करता है, वो उस जन्म में उसकी हत्या करता है। इन दोनों की दुश्मनी पता नहीं कितने जन्मों से चली हुई आ रही है। ये भीष्म पितामह ने बताया। अब इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे इस छोटी सी उपाख्यान से, कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमें रिएक्शन मिलता है। उसने उसको मारा तो उसको रिएक्शन मिला। जैसे भीष्म पितामह का भी वर्णन आता है। उन्होंने क्या किया था, अपने तीर कुमार से उठा के एक सांप को एक ऐसे झाड़ियों पे डाल दिया था जो पूरे कांटे की झाड़ियां थी। तो भीष्म पितामह को ये भोगना पड़ा कि उनके जो शरीर है वो उस पे लेटा हुआ है बाणों की शैया पे। तो हर कर्म का एक ना एक रिएक्शन होता है। तो हमारे शास्त्रों में जो कर्म है, भगवत गीता में कर्म को कई श्रेणी में बांट दिया गया है। सबसे पहला बांट दिया गया है विकर्म। विकर्म वो होते हैं जो कर्म हमें नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो पाप है, ये तो पुण्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। तो विकर्म वो होते हैं शास्त्र जिन कार्यों को करने के लिए हमें निषेध करते हैं। जैसे हमें शास्त्रों में बोला गया है कि हमें मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, मतलब किसी भी जीव के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो विकर्म वो होते हैं जो शास्त्रों में मना किया गया है कि आप ये नहीं करो, इसको करोगे तो आपको पाप लगेगा, उसको बोलते हैं विकर्म। और कुछ सत्कर्म होते हैं। सत्कर्म वो होते हैं जिसको करने से हमें कुछ पायस डीड्स मिल जाएंगी, जिसमें हमें कुछ पुण्य मिल जाएंगे। जैसे माता पिता की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को भोजन करा देना, जानवरों की सेवा करना जो लोग करते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई गुड कर्मास, सेकंड कैटेगरी हो गई बैड कर्मास, बी कर्मास। और एक होता है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं वो नहीं कर रहा, वी कर्म तो हो गया, मैं उसका ऑपोजिट कर रहा हूँ। जैसे माता पिता की सेवा करना गुड कर्म है, ठीक है, मैं माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, ये हो गया कि ठीक है तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन एक हो गया कि आप उनकी सेवा भी नहीं कर रहे और आप उनके प्रति दुराचरण भी कर रहे हो, तो ये तो पूरा पूरा ही विकर्म हो गया। तो एक हो गया कि शास्त्रों के जो पॉजिटिव कर्मास है उसको करना, एक हो गया उसका ऑपोजिट और नेगेटिव कर्मास करना, और एक हो गया कि ठीक है मैं वो पॉजिटिव कर्मास नहीं कर पा रहा, कभी कर लेता हूँ कभी नहीं कर पाता। तो ये एक स्टेज ऑफ कर्मास है, गुड एंड बैड कर्मास। इसको हम दो श्रेणी में बांट लेते हैं, गुड एंड बैड कर्मास। अब हम समझते हैं गुड एंड बैड कर्मास कैसे होते हैं, इसको थोड़ा और विवेचन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इस जगत में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गुड कर्मास करना अच्छा लगता है। जो लोग क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप में चले जाएंगे, अपना ब्लड डोनेट करेंगे, पता चल जाए कोई किसी की हेल्प करनी है तो हेल्प करेंगे। बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं जो गुड कर्मास करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मर्डर भी करते हैं, जो चोरी भी करते हैं, जो झूठ भी बोलते हैं और सब गलत काम करते हैं। अभी प्रश्न ये आता है, हमने अच्छे कर्म करे उसका फल हमें मिलेगा पुण्य, बुरे कर्म करे उसका फल मिलेगा हमें पाप। अभी प्रश्न ये आता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, क्या कोई इस जगत में ऐसा व्यक्ति है जो सारे अच्छे कर्म करता हो, जो बुरे कर्म ना करता हो? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जीवन में जो सारे ही बुरे कर्म करता हो, जो अच्छे कर्म करता ही ना हो? अगर आप इसको देखने के लिए जाओगे तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा एक्सट्रीमिस्ट। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या तो हो सकता है जो बहुत अच्छे कर्म करते होंगे 90%, बट 10% बुरे कर्म भी करते होंगे। और या फिर आपको ऐसे मिलेंगे जो 90% बुरे कर्म करते होंगे, 10% अच्छे कर्म भी करते होंगे। तो ये जो हमारे कर्मों का जो हम कर्म करते हैं उसका हमें रिएक्शन मिलता है। जो भी कर्म करा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसको कराने का फोर्स क्या होता है। ये फोर्स ऐसी कौन सी चीज है जो हम से वो कर्म करा बैठता है। जैसे जनानी धर्मम न च में प्रवृत्ति, जनानी अधर्मम च न में निवृत्ति। कर्ण ने भगवान अर्जुन को बोला, कर्ण ने भगवान कृष्ण को बोला कि प्रभु आप मुझे धर्म के बारे में बता रहे हो और मुझे धर्म के बारे में मत बताओ, मुझे अच्छे से पता है क्या धर्म है और मुझे ये भी पता है कि क्या अधर्म है। जो मैं पाप कर रहा हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये पाप कर्म है। जो भी व्यक्ति पाप कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको पता नहीं क्या गलत है, उसको पता है गलत है। और उसको ये भी पता है कि इसका फल अगर मुझे सरकार से बच भी गया तो भगवान तो मुझे इसका फल देंगे ही देंगे। पापी व्यक्ति भी इसको अच्छे से जानता है। तो कर्ण ने ये बोला कि प्रभु क्या धर्म है ये मैं अच्छे से जानता हूँ और क्या अधर्म है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन जानने पर भी मैं क्या करूं? मेरी धर्म के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं रोकना भी चाहूं तो मैं अपने आप को अधर्म से नहीं रोक पाता और अपने आप को धर्म में लगाना भी चाहूं तो मैं नहीं कर पाता।
तो अभी प्रश्न ये आता है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमसे ये कर्म करवाता है। इसको अब हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो हमसे ये कर्म करवाती है। क्या मैं कर्म करने के लिए स्वतंत्र हूँ? क्या मेरे पास फुल्ली फ्रीडम है कि मैं अच्छे कर्म कर सकता हूँ, बुरे कर्म कर सकता हूँ, या कोई ऐसा फोर्स है जो मेरे से कर्म कराता है? सबसे पहला क्वेश्चन हम इसको जानेंगे। तो हम इस जगत में जितने भी जीव हैं, हम सारे के सारे जीव तीन प्रकार की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। तीन प्रकार की बेड़ियां हैं जिन्होंने हम सारी जीवात्मा को बांध के रखा हुआ है। वो तीन बेड़ी कौन कौन सी है? वो तीन बेड़ी है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कौन सी है तीन बेड़ियां? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सारी जीवात्माएं इन तीन बेड़ियों से बंधे हुए हैं। अब इन तीन बेड़ियों से बंधे होने के कारण हम जो भी कर्म करेंगे वो इन तीन कैटेगरीज में आएगा। सतोगुण कर्म, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक कर्म हो गए किसी का भला आदि करना, तामसिक कर्म हो गए किसी का नुकसान पहुंचाना, और राजसिक दोनों का मिक्सचर। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के कर्म, हम लोग इन तीन प्रकार के उनसे बंधे हुए हैं, बेड़ी से बंधे हुए हैं। तो उन तीन प्रकार की बेड़ी से बंधे होने के कारण आप देखना हमारे स्वभाव भी इस जगत की हर चीज को आप इस तीन गुण में बांध सकते हो। खाने की वस्तु देख लो, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सात्विक खाना कौन सा होता है? जो फल होता है, फल सात्विक खाने में आता है। जो ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना होता है वो राजसिक में आता है। और तामसिक में कौन सा आता है? वो खाना जिसके अंदर से बदबू आ रही हो, जैसे मांस हो गया, मीट हो गया, ये सारा होता है तामसिक खाना। उसी प्रकार से हम लोगों का व्यवहार, कई लोग होते हैं बहुत तामसिक, हमेशा लड़ने झगड़ने वाले। कई लोग बहुत सात्विक होते हैं, बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत हम्बल रहेंगे। गाने को भी देख सकते हो, जो हम सॉन्ग्स गाते हैं, सॉन्ग्स भी सात्विक सॉन्ग, राजसिक सॉन्ग और तामसिक सॉन्ग। तामसिक सॉन्ग कौन से होंगे? तामसिक गाने वो होंगे जिसके अंदर बहुत शोर शराबा होगा, और सात्विक सॉन्ग होंगे बहुत लाइट सी, फ्लूट की टोन हो गई। केनी जी के बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक है जो एयरपोर्ट्स पे देखा होगा बज रहे होते हैं। अब आपके सामने कोई बहुत डीजे वाला बहुत स्ट्रॉन्ग गाना बजा दे, आप उसको 1 घंटा सुन लोगे, उसके बाद तो सर ही फट जाएगा। लेकिन जो सात्विक म्यूजिक होता है आप उसको 24 घंटे भी सुन सकते हो, सोते हुए भी सुन सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हर चीज को इन तीन चीजों में बांटा जा सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और उसी प्रकार से जो देवता है वो कौन होते हैं? देवता होते हैं सात्विक, दानव होते हैं तामसिक, और मनुष्य होते हैं दोनों का मिक्सचर राजसिक प्रकार के। तो उसी प्रकार से इस जगत की जितनी भी वस्तु है उसको तीन गुणों में बांधा बांधा गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता। जो सात्विक प्रकार के लोग हैं, जो हमेशा सात्विक कर्म करते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, वो सात्विक लोक में जाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक लोग हैं उस धरती पे ही विराजमान रहते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उस धरती के नीचे वाले लोकों में जाते हैं, जो जहाँ पे असुर आदि लोग रहते हैं। असुर कहाँ पे रहते हैं? नीचे। देवता रहते हैं ऊपर। तो सत्वगुण हो गया ऊपर और असुर वाला हो गया नीचे, तामसिक। तो अब हम लोग जितने भी जीव है वो तीन बेड़ी से बंधे हुए हैं, तीन चेन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इसको इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि हम कैसे बंधे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, मैं उड़ीसा में एक गांव में था, भुवनेश्वर के पास। वहां पे कॉलेज में हम लोग सेमिनार कर रहे थे, तो सुबह सुबह वॉक करते हुए देखा एक छोटा सा बच्चा 5 साल का। वो क्या करता है, उसके सामने एक छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे थे, पिल्ले थे। उसने पिल्ले को पकड़ा, और पिल्ले को पकड़ने के बाद उसने उसको लात मारना शुरू करी। अब ये 5 साल का बच्चा, छोटे से 2 या 4 महीने के कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, पिल्ले उसको पकड़ पकड़ के लात मारी जा रहा है बार बार। अब वो पिल्ला जैसे ही भागता है, फिर ये पूंछ से उसको खींचता है, फिर लात मारता है, फिर वो भागता है, फिर ये पूंछ से खींचता है, फिर लात मारता है। करते करते ये पिल्ले को लात मार रहा है, और पिल्ला बेचारा रोई जा रहा है। और ये बच्चे को बड़ा आनंद आ रहा है इसको देख के, ये बड़ा खुश हो रहा है। पिल्ले को लात मार के, पिल्ले को रुला के इस बच्चे को आनंद आ रहा है। अब यही 5 साल का जो बच्चा है, इसका बड़ा भाई, इससे 1 साल बड़ा या 1.5 साल बड़ा होगा, वो आया। उसने अपने भाई को खींच के, छोटे वाले भाई को थप्पड़ मारा। उस पिल्ले को अपनी गोद में उठाया और उसको बड़े प्रेम से प्यार करने लगा। घर से दूध और रोटी लेके आया और उसको खिलाने लगा। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। अभी प्रश्न ये होता है कि ये जो छोटा बच्चा था, ये जब पिल्ले को मार रहा है, उसको मारने के बाद इसको एक आनंद मिल रहा है। जब वो पिल्ला रो रहा है, इसको आनंद मिल रहा है। और वही पिल्ले को रोते हुए को देख के बड़े वाले भाई को दुख दुख लग रहा है। अभी प्रश्न ये है कि अगर कोई जीव दुखी हो रहा है, उसमें उसको देख के हमें दुख होना चाहिए, सुख होना चाहिए? इसको सुख हो रहा है और उसको दुख हो रहा है, फर्क क्यों, अंतर है? अब जब इसने पिल्ले को प्यार करना शुरू किया, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिल्ले को प्यार कर रहा हूँ। छोटे भाई को देख के गुस्सा आ रहा है कि नहीं, ये तो उसको मैं मारूंगा, अभी अभी तो बड़े भाई इसको प्यार कर रहे हैं, बाद में इसको मैं मारूंगा।
तो अब ये दोनों भाई एक ही माता की संतान है, एक ही गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है, दोनों का आचरण अलग अलग क्यों है? जो छोटा वाला भाई है वो है तामसिक, वो तमोगुण से बंधा हुआ है। जो तमोगुण का व्यक्ति, जो तमोगुण से बंधा हुआ होगा, उसको तामसिक चीजें ही अच्छी लगेगी, और जो सत्वगुण से बंधा हुआ होगा उसको तामसिक वस्तु देख के अच्छा नहीं लगेगा, उसको तामसिक वस्तु देख के उसके हृदय के अंदर एक ऐसी भावना आएगी, डिसगस्टिंग लगेगा उसको। बट उसको कौन सा अच्छा लगेगा? उसको सात्विक वस्तु ही अच्छी लगेगी। इसलिए उसको क्या अच्छा लग रहा है? उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं, इस बच्चे को तो प्यार करना है। गाय क्या होती है? गाय सात्विक है। और शेर क्या है? शेर तामसिक है। पशु के अंदर भी श्रेणी बनती हुई है। तो उसी प्रकार से हम लोग इस तीन बेड़ी से बंधे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, हम इस बेड़ी से बंधे होने के कारण, जो व्यक्ति सात्विक बेड़ी से बंधा हुआ है वो सात्विक कर्म ही करेगा, जो व्यक्ति तामसिक बेड़ी से बंधा हुआ है वो तामसिक कर्म ही करेगा। अभी प्रश्न ये होता है, इसका मतलब कि कर्म करने के लिए हम लोग स्वतंत्र नहीं है। हम लोग जिस बेड़ी से बंधे हुए हैं उस बेड़ी के अनुसार ही हम लोग कर्म करेंगे। तामसिक व्यक्ति को जितना मर्जी प्रचार कर लो, जितना मर्जी समझा लो, क्योंकि वो तामसिक बेड़ी से बंधा हुआ है, उसके दिमाग में सात्विक वस्तु नहीं जाएगी। उसको ऑपोजिट, जो सात्विक से बंधा हुआ है उसके हृदय में तामसिक वस्तु नहीं जाएगी। तो ये तीन बेड़ियों से बंधे होने के कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन बेड़ियों से बंधे होने के कारण जो हमारे कर्मास है वो तीन श्रेणी में बढ़ जाते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। जो सात्विक कर्म करता है वो ऊंचे लोकों में जाता है, राजसिक वाला इसी लोक में रहता है, तामसिक वाला नीचे के लोकों में जाता है। अब गीता में एक श्लोक और आता है जिसमें भगवान बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि जितने भी जीव जो है वो जो भी कर्म करते हैं वो इन बेड़ियों से बंधे होने के कारण ही वो ये सारे कर्म करते हैं, और वो अपने आप को समझते हैं कि मैंने किया। हम करने वाले नहीं है, कर्ता हम लोग नहीं है। कर हमसे कौन करवा बैठते हैं? ये जिस गुण के हम लोग वशीभूत हैं, उसी गुण के वशीभूत होने के कारण हम वो कार्य करने के लिए बाध्य हो ही जाएंगे। जैसे एक उदाहरण, एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक अमेरिका में एक वो होता है, एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों के ऊपर। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट। मार्श मेलो एक बहुत सुंदर कैंडी होती है, जिसके लिए अमेरिका में बच्चे बहुत पागल है उस कैंडी के पीछे। तो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा आया, और उसके जो टीचर थे उसने बोला, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुमने सही आंसर दिए तो मैं तुम्हें एक मार्शमेलो दूंगा। और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, बच्चे ने अच्छे आंसर्स दिए, और उसके टीचर ने उसके सामने एक मार्शमेलो कैंडी ला के रख दी। अब टीचर ने बोला, अब जैसे बच्चा उसको खाने लगा खुश होके, तो टीचर ने बोला, रुको रुको रुको, वो देखो भाई, तुम 5 मिनट वेट कर लो। तुम 5 मिनट अगर वेट करोगे, मैं बाहर जा रहा हूँ, और मैं बाहर जब से वापस आऊंगा, तुम इस कैंडी को तुमने खाना नहीं है, और तुम केवल 5 मिनट वेट करो, फिर मैं तुम्हें एक की जगह 2 कैंडी दूंगा। बच्चा कहता है, अरे वाह, 2 कैंडी मिलेगी, ठीक है मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। टीचर बाहर जाता है, अब बच्चा वहां बैठा हुआ है, और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं आपको कथा के बाद उसका लिंक भेज दूंगा, एक्सपेरिमेंट को आप देखना। अब वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और ये बच्चा कैंडी के साथ में बैठा है, और उसके बड़े अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन है। बच्ची कैंडी को कभी ऐसे लेके जा रही है, कभी ऐसे लेके जा रही है, कभी सूंघ रही है, कभी रख रही है, कभी कैंडी को जीभ तक टच करती है, फिर वापस रख देती है, और वो 5 मिनट वेट करती है। और 5 मिनट बाद जैसे ही सर आते हैं, उसको 2 कैंडी मिल जाती है, वो खुश हो जाती है। दूसरी दूसरी बच्ची क्या करती है? वो 5 मिनट बस स्टैचू की तरह बैठी रहती है। टीचर आते हैं, 2 कैंडी देते हैं, वो खुश होती है और लेके चली जाती है। और एक लड़का क्या करता है, वो आधा मिनट भी वेट नहीं कर पाता। जैसे ही टीचर जाते हैं, वो देखते हैं 5 मिनट कौन रुकेगा, चलो खा लो। फिर टीचर 5 मिनट आता है, बोलते हैं तुमने खा लिया? कह रहा है मेरे को भूख लगी थी, मैंने खा लिया, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। अब एक व्यक्ति ने बहुत हद मार के जैसे तैसे कंट्रोल किया, एक 1 मिनट भी कंट्रोल नहीं कर पाया, और एक 5 मिनट 7 मिनट आराम से बैठी थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। आप इसी से आप समझ जाओ कौन राजसिक होगा, कौन सात्विक होगा, और कौन तामसिक होगा। जो सात्विक होगा उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जो तामसिक व्यक्ति होगा वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो हमेशा अपनी इंद्रियों के वश में रहेगा। जैसे जैसे उसको इंद्रियां भगाती रहेगी, वैसे वैसे वो भागते रहेगा। लेकिन सात्विक व्यक्ति अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर पाएगा। तो ये तीन गुणों के अंदर बंधे हुए हम लोग जो भी हम कार्य करते हैं, इस गुणों के अधीन होके ही करते हैं। अगर मेरे अंदर तामसिक गुण प्रधान है तो मैं सात्विक कार्य नहीं कर सकता, प्रयास करने पर भी नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं सात्विक गुण प्रधान हूं तो मैं तामसिक कार्य में नहीं कर पाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि जो भी मेरे कर्म होते हैं वो तीन श्रेणी में बटे हुए हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुड, बैड एंड मिक्सचर। और
इसका फल क्या मिलता है? सतोगुण ऊंचे लोकों में जाता है, तमोगुण नीचे लोकों में, और जो मध्य तिष्ठन्ति राजसा जो मिक्सचर है वो इसी लोक में रहते हैं। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न ये है कि जब मैं इन गुणों के अधीन होके ही मैं कार्य करता हूँ तो मेरी अपनी कर्मों की स्वतंत्रता कहाँ रही, मेरी अपनी इंडिपेंडेंस कहाँ रही? ये सबसे पहला क्वेश्चन। इसको हम लास्ट में, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे कि जैसे एक उदाहरण, एक आतंकवादी ने बम फोड़ा, ठीक है। अब एक आतंकवादी ने बम फोड़ा, अब उसने जब आके बम फोड़ा वहां पे हजारों लोग मर गए। अभी प्रश्न होता है ये जो हजारों लोग मरे इन सबका तो मरना निश्चित था ना, क्योंकि सबकी जन्म के साथ साथ ही उसके ललाट के ऊपर जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु की जो डेट है वो फिक्स हो जाती है। तो उन लोगों का तो मरना निश्चित ही था। किसी को जो कभी उस मार्केट में नहीं गया वो भी आज उस मार्केट में पहुंचकर बम ब्लास्ट होते हैं और बेचारा का डेथ हो जाते हैं, और कई जिन्होंने बचना होता है बच भी जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि उन सब लोगों ने तो मरना निश्चित ही था, तो ये जो बम फोड़ने वाला व्यक्ति था इसको क्या दोष लगा? उन सबकी तो बम फोड़ की ही मृत्यु होनी थी, तो इसको क्या, इसको क्यों दोष लगेगा? तो इसका मतलब जिसने बम फोड़ा वो भी पहले से प्लानिंग थी कि उसने वहां पे जाके बम फोड़ना है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? वो तो पहले से लिखा ही हुआ था। लेकिन नहीं, ये जो हम कर्म करते हैं, जब हम अपने गुणों के अधीन होकर ही कर्म कर रहे हैं तो कर्म की स्वतंत्रता कहाँ रही? इस चीज को हम लोग बिल्कुल लास्ट में जानेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसको अभी अब हम समझ नहीं पाएंगे। अभी हम और आगे बढ़ते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, अब जो हमें कर्मों का रिएक्शन मिलता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसको जो हमें रिएक्शन मिलता है वो हमें कैसे मिलता है उसको हम समझेंगे। हमने अच्छे कर्म करे, मैं स्वर्गलोक में गया। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। बोलते हैं ना ऐसे तो बहुत अच्छे कर्म करके स्वर्ग में गया, इसलिए कोई भी व्यक्ति भारत में मरता है तो उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? स्वर्गीय। चाहे काम करे हो नरक में जाने वाले, लेकिन तब भी नाम लगा देंगे स्वर्गीय। अब जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो वहां पे उसका बहुत आदर सत्कार होता है। किस प्रकार से उसका आदर सत्कार होता है? उसको एक बड़ी सुंदर फूलों की माला बनाई जाती है, और उसका स्वर्गलोक में दो हाथों से ऐसे सारे देवता उसको स्वागत करते हैं। जैसे अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ तो वहां पे आपका कैसा स्वागत होगा? आपको एक वेलकम ड्रिंक दी जाएगी, आपका सामान जो है आपको उठाने नहीं देंगे, एकदम से वेटर आ जाएंगे वो आपका सामान उठाएंगे, आसपास में सर 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 करके आपके हाथ जोड़ेंगे, आपको आपके रूम तक आपका सामान उठा के बड़े प्रेम से छोड़ के आएंगे। अब आप उस होटल में 3 दिन का आपने पेमेंट पे करी थी, 3 दिन आपके पूरे हो गए। 3 दिन के बाद आपके पास कोई पैसे नहीं है होटल में देने के लिए। अब क्या करेंगे? वो जो सर सर करके आपका सामान अंदर लेके आए थे वही सर सर करके आपका सामान बाहर छोड़ देंगे और आपको होटल के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक के अंदर जब हमारे एक जीव का स्वागत होता है जो उसने पुण्य कर्म करे हैं, उसके फलस्वरूप उसको स्वर्ग में जब जाता है उसको एक बड़ी सुंदर पुष्पों की माला बनाई जाती है। अब वो पुष्पों की माला तब तक खिली रहेगी जब तक उसके पुण्य है। जैसे ही उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे वो पुष्प की माला सूख जाती है, फिर उसको स्वर्ग लोक से नीचे धक्का देके इसी मर्त्य लोक में फेंक दिया जाता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं शीर्णे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि अर्जुन शीर्णे पुण्य, जैसे ही तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं, मर्त्य लोकम विशंति, तुम्हें वापस इस मर्त्य लोक में ही आना पड़ता है। तो इसलिए अब्रह्म भूतनाथ लोक का पुनर्आवर्तिनो अर्जुन। इसलिए अर्जुन, अगर कोई ब्रह्मा जी के लोक तक भी चला जाए, इस धरती के ऊपर 7 लोग हैं जो आने वाली क्लासेस में हम लोग जानेंगे विस्तार से। जो सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मा लोक, अगर कोई ब्रह्म लोक तक भी चले जाए, अब्रह्म लोक अवर्तिनो पुनर्आवर्तिनो अर्जुन, अर्जुन अगर कोई ब्रह्म लोक में भी चले जाता है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं भगवत गीता में, तो उसको ब्रह्म लोक से भी वापस इस धरती पे ही आना पड़ता है जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसका ऑपोजिट लगाओ, पाप आदि कार्य किया, नरक में जाएगा, लेकिन नरक में भी कब तक रहेगा? जब तक उसके पाप है। पापों का जब प्रायश्चित हो जाएगा, प्रायश्चित करने के बाद फिर वो जीव वापस इस धरती पे आ जाएगा। तो अगर हम पुण्य कर्म करते हैं स्वर्गलोक में जाते हैं, पुण्य खत्म करने के बाद वापस इस धरती पे आ जाते हैं। जो नीचे के लोकों में अगर जाते हैं, पाप आदि कार्य करते हैं, तामसिक कार्य करते हैं, तो नीचे लोकों में जाके भी फिर वहां पे भी अपनी जो यात्रा है उसको भोग के वापस इस धरती लोक पे ही आ जाते हैं। इसलिए जो धरती लोग है, इस भारत भूमि को बोला गया है कर्म की भूमि है। ये कर्म की भूमि क्यों है? कि यहीं पे हम जो कर्म करते हैं उसके बेस पे डिसाइड होता है कि हम कौन से लोगों में जाएंगे, ऊंचे या नीचे लोग, और भोग के फिर वापस इसी योनि में ही हमें आना पड़ता है, इसी धरती में ही आना पड़ता है। तो अभी प्रश्न ये होता है, सात्विक कर्म करें, उसका फल क्या मिला? स्वर्ग लोक में गए। कितने समय के लिए? जितने समय के लिए मेरे साथ, जितने समय के मेरे पुण्य थे। जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था और ट्रेन पूरी फुल थी, इलाहाबाद से आ रहा था, इलाहाबाद से आ रहा हूँ, ट्रेन पूरी फुल है, टीटी ने बोला कि सीट मिलेगी नहीं। ठीक है, एसी कोच में गया, टीटी एसी कोच का टीटी बोला कि देखो भैया, आगे कानपुर आएगा तब पता चलेगा सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और अभी तुम 500 रुपये जमा करा दो।
500 रुपये जमा करा दिए। बिठाओगे कहाँ पे? जो दो एसी कोच के बीच में जो कॉमन एरिया होता है, जहाँ पे वो अपना तकिए वकिए रखते हैं और जहाँ बाथरूम होता है, वहाँ पे उसने बिठा दिया। कानपुर तक 2 घंटे बैठे रहे। अब 2 घंटे वहाँ बैठे रहे, कानपुर आ गया तो मैंने कहा भैया अब सीट मिलेगी? बोला नहीं भैया सीट नहीं है, अब आपको यहाँ से भी जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बोले कि अब आप स्लीपर में जाओ, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, अगर यहाँ पे बैठना है तो 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो भाई जब 500 रुपये किस बात के लिए दिए हैं? बोले नहीं नहीं, अगर यहाँ पे बैठने आगे दिल्ली तक तो 1000 रुपये और, तो नहीं तो भी स्लीपर में जाओ। तो उसी टीटी ने फिर रात के समय वहां से बाहर निकाल के स्लीपर में धक्का देके फेंक दिया कि चलो भाई स्लीपर में जाओ। और 500 रुपये इलाहाबाद से यहाँ तक के 500 रुपये किराया था, इसलिए आपको यहाँ पे बैठने के लिए दिया। साधारण है, अगर आपने यहाँ से दिल्ली से आपने मुंबई जाना है और वो ट्रेन गोवा तक जा रही है, आपने फेयर मुंबई तक का दिया, तो मुंबई में तो सीट खाली करनी पड़ेगी ना, उसके बाद तो वो सीट किसी और की है, आप उसको ही नहीं बोल सकते मेरी है। लेकिन मुंबई तक आप क्लेम कर सकते हो कि ये सीट मेरी है, मुंबई के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जब तक प्रारब्ध कर्म मिले हैं, मैं बोल रहा हूँ ये मनुष्य शरीर मेरा है, लेकिन जब हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, फिर किसी और शरीर में जाएंगे, बोलेंगे फिर ये शरीर मेरा है। उसी प्रकार से सतोगुण जो हमने पुण्य कर्म करे हैं, जितने समय हमारा पुण्य है उतने समय वो स्वर्ग में रहेंगे। जितने समय के लिए नीचे के लोकों में जाते हैं, पुण्य खत्म, वो पाप आदि खत्म होते हैं, तो वापस इस धरती लोक पे आते हैं। ये हो गया सिंपल सी कर्मों की गति। अब प्रश्न ये होता है, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? कोई तो उपाय होगा। तो एक ऐसे कर्म भी होते हैं जिनको बोलते हैं अकर्म, जिनको न्यूट्रल कर्मा से बोल सकते हैं, अकर्म। ये अकर्म क्या होता है, जिसको भगवान ने अर्जुन को गीता में समझाया है, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्ते तद कुरुष मदर्पणम। कि अर्जुन यद करोषि, जो भी तुम कर्म करते हो, जो भी तुम यद ददासी, जो भी तुम दान देते हो, यद तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो भी तुम भोजन आदि करते हो, ये सब का सब क्या करो अर्जुन, तुम मुझे अर्पण करो। क्यों? अगर तुम मुझे अर्पण करोगे तो तुम कर्मों के रिएक्शन से बच जाओगे। इसको बोलते हैं कि हम अपने कर्मों को हमने कृष्ण से जोड़ दिया, इसको बोलते हैं कर्म योग। अगर आप भारत में किसी से पूछो कि गीता में क्या लिखा है, सब लोग क्या बोलेंगे? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कर्म करो। अरे भाई कहाँ पे बोला है कर्म करो? बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। कुत्ता भी तो कर्म कर रहा है, बिल्ली भी कर्म कर रही है, शेर भी कर्म कर रहा है, तो भगवान क्यों बोलेंगे कर्म करो? बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता जीव। बिना कर्म के तो केवल जड़ वस्तु रह सकती है। जो जड़ वस्तु है वो कोई कर्म नहीं करती, जैसे ये कपड़ा है, कोई कर्म नहीं करता, ये कर्म कर भी नहीं सकता। लेकिन जीव तो बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, तो भगवान क्यों बोलेंगे कर्म करो? उसका तो स्वभाव ही बिना कर्म के रह नहीं सकता, सांस ले रहा है वो भी तो कर्म है। तो भगवान ने गीता में कर्म के लिए नहीं बोला, भगवान ने गीता में बोला है कर्म योग। कर्म योग क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, इसको बोलते हैं कर्म योग। युद्ध तो पांडव भी कर रहे थे और युद्ध कौरव भी कर रहे थे, दोनों युद्ध कर रहे हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन कौरवों का जो युद्ध करना है वो कर्म है, लेकिन पांडवों का जो युद्ध करना है वो कर्म नहीं है, वो कर्म योग है। क्योंकि उन्होंने कर्म अपने लिए नहीं किया, उन्होंने किसके लिए किया है? भगवान कृष्ण के लिए किया है, भगवान कृष्ण से जुड़ के किया है। तो अभी हम फिर से समराइज करते हैं। कर्म 3 श्रेणी में बढ़ गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के अधीन होकर एक व्यक्ति कर्म करता है, सतोगुण ऊपर, राजसिक इधर और तमोगुण वाला नीचे जाता है। लेकिन ऊपर वाले को भी वापस यहाँ आना पड़ेगा, नीचे वाले को भी वापस यहीं आना पड़ेगा, तो ये चक्की में जीव पीसता ही रहता है। लेकिन इससे जब कोई व्यक्ति बचना चाहता है तो कर्म से ऊपर होता है कर्म योग, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है? अपने कर्मों को भगवान से कनेक्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं कर्म योग। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है। अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं वो राज्य की इच्छा से नहीं कर रहे कि मैं अगर युद्ध जीत जाऊंगा तो मुझे इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, इसका मैं भोग करूंगा, वो इस उद्देश्य से कर्म नहीं कर रहे थे। जो कौरव लोग हैं वो युद्ध कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग राजा बनेंगे, तो उनका है कर्म। और इनका कर्म योग क्यों है? क्योंकि ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन ने तो अपना गांडीव छोड़ दिया था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, ये धर्म का युद्ध है, तुम्हें मेरे लिए युद्ध करना पड़ेगा, तुम मेरे लिए युद्ध करो। तो जो कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान से युक्त होकर करते हैं, उसको बोलते हैं कर्मयोग, जिसके अंदर मेरी अपने स्वभोग की इच्छा नहीं रहती, जिसके अंदर मैं वो सारे कर्म भगवान की प्रीति के लिए करता हूँ, उसको बोलते हैं कर्मयोग। जैसे महाराज जी एक उदाहरण देते थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, पूरी की पूरी लंका जला दी हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी उसके अंदर बहुत सारे वो लोग भी मारे गए थे, क्या कहते हैं, गैया जल गई थी, बहुत सारे ब्राह्मण भी जल गए थे, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे, माताएं विधवा हो गई थी, संतानहीन हो गई थी। तो अब क्या हनुमान जी को दोष लगेगा?
हनुमान जी को दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसके लिए किया था? हनुमान जी ने किया था भगवान राम की सेवा के लिए, इसलिए उनको दोष नहीं लगेगा। इसलिए उनको क्या मिला? उनको भक्ति मिली। क्यों? क्योंकि वो कर्म योग है, वो भगवान के राम जी के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर एक भौतिक उदाहरण और देखा जाए, ये तो रामायण का उदाहरण हो गया। हमारी जो सेना होती है, सेना को AK-47 की दुनिया भर की वो मिलती है। अगर वही सेना जब किसी को मारती है देश के हित के लिए, हित के लिए उसने आतंकवादी को मारा, देश के हित के लिए उसने पाकिस्तान या बांग्लादेश में जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहां पे सैनिक को मारा, तो इसको रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ तुमने देखो देश के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन अगर वही वो AK-47 अपने किसी दुश्मन को जाके मार दे, नहीं ये मेरा दुश्मन था, इससे मेरी दुश्मनी थी, देश का दुश्मन था यानी मुझे उससे लेना नहीं, नहीं मेरा दुश्मन था इसलिए मैंने इसको मार दिया, तो उसको क्या मिलेगा? उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी नौकरी भी छीन लेंगे और उसको जेल में डाल देंगे। उसी प्रकार से हम इस जगत में जो भी कर्म हम अपने लिए करते हैं उस कर्म का हमें रिएक्शन भोगना ही पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन जो भी कर्म हम भगवान के लिए करते हैं हमें उसका कोई रिएक्शन नहीं भोगना पड़ता, वो न्यूट्रल कर्मास हो जाते हैं और उसका फल क्या मिलता है कि हम इस संसार की चक्कर से बच के भगवान के धाम में चले जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि जो भी कर्म मैं अपने लिए करता हूँ वो कर्म है, लेकिन जो कर्म मैं भगवान के लिए करता हूँ वो कर्म योग है। अब जो भी कर्म मैं करता हूँ सात्विक, राजसिक और तामसिक, और जो हम भगवान के लिए करते हैं, जो हम भगवान के लिए करते हैं उसको बोलते हैं शुद्ध सात्विक। क्या बोलते हैं? शुद्ध सात्विक। अब सात्विक और शुद्ध सात्विक में क्या अंतर है इसको और अच्छे से समझना। ये जो 3 गुण मैंने भी आपको बताए थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, एक होता है सत्वगुण, एक होता है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व होता है, एक होता है घी और एक हो गया मिश्रित घी। तो जो शुद्ध घी है उसके अंदर कुछ मिश्रण नहीं है, लेकिन घी में जैसे ही आपने कुछ मिला दिया तो वो शुद्ध नहीं रहा। तो शुद्ध सत्व क्या है? शुद्ध सत्व वो कर्म है जो हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इस जगत के जो सात्विक कर्म है वो शुद्ध सत्व नहीं है। इस जगत का कोई भी पुण्य ले लो, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तमोगुण और रजोगुण मिला रहेगा। तमोगुण मतलब हो गया पाप, रजोगुण दोनों का मिक्सचर। इस जगत का आप कोई भी अगर सात्विक कार्य लोगे, उस सात्विक कार्य के अंदर 99% वो सात्विक हो सकता है, बट 1% उसके अंदर तामसिक और राजसिक रहेगा ही रहेगा। प्योर शुद्ध सात्विक इस जगत में हो ही नहीं सकता। यानी कि इस जगत में ऐसा कोई भी पुण्य कर्म नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो। आप इस जगत का कोई भी पुण्य कर्म ले लो, उसके अंदर 1% पाप होगा ही होगा। और इसका ऑपोजिट, आप इस जगत का कोई भी पाप कार्य ले लो, उस पाप कार्य के अंदर भी कहीं ना कुछ पुण्य छुपा होगा। इसको हम और समझते हैं। एक व्यक्ति ने एक हॉस्पिटल खोला कि अब मैं यहाँ पे सारे गरीबों का मुफ्त इलाज कराऊंगा। वहां पे वो सबका मुफ्त इलाज कराता है, कोई पैसे नहीं लेता, निष्काम, निष्काम अस्पताल। अब वहां पे एक दिन एक ऐसा व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए आया, जो व्यक्ति दूसरों के घरों में जाके उनकी स्त्रियों के साथ रेप करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती करता है। एक दिन गांव में पकड़ा गया, गांव वालों ने उसको बहुत मारा, पत्थर बहुत मारे, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग गया। लेकिन बेचारे का सर फूट गया। अब अपने जो उसका सर फूट गया था, ये अपना इलाज कराने के लिए आप ही के द्वारा जो दोबारा बनाया हुआ निष्काम हॉस्पिटल है वहां पे जाके इसने अपना इलाज करा लिया। अब उसका पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा, प्रश्न ये होता है। बताओ, उसका पाप आपको लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलोगे क्यों, हमें क्यों लगेगा, हमें तो पता नहीं था ना कि वो मर्डर है। अगर हमें पता होता तो हम उसका इलाज ना करते, इसलिए हमें नहीं लगेगा। लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने जो दान बताए हैं वो 3 प्रकार के दान बताए हैं, सात सात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुण दान वो होता है कि जिसको आप दान दे रहे हो और आपको नहीं पता कि वो आपके दान का क्या करेगा। मैंने एक व्यक्ति को 10 रुपए दिए, अब मुझे नहीं पता मेरे 10 रुपए का वो क्या करेगा। उस 10 रुपए का जाके उसने सिगरेट पी ली, नॉनवेज खा लिया, कुछ भी कर लिया। तो मैंने तो उसको 10 रुपए दिए थे कि हाँ मेरा भला होगा, लेकिन उसमें मेरा भला नहीं हो, मेरा अहित ही हो गया। इसको बोलते हैं तामसिक दान, कि आपको पता ही नहीं कि आपकी दी हुई दान वाली वस्तु का वो क्या करेगा। तो अब आपने जो हॉस्पिटल खोला था वो तो आपने किस लिए खोला था कि हाँ मेरे को पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य में भी आपको पाप मिल गया, नहीं मिल गया? आपको पाप मिल गया। चलो ठीक है, इस इस वाले एग्जाम्पल में तो प्रभु जी आपने हमें पाप दिखा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति बहुत भूखा है, उसने 4 दिन से कुछ भोजन नहीं किया। अब मैं उसको पैसे भी नहीं दे रहा, क्यों? हो सकता है पैसे से वो नॉनवेज खाए, मैं उसको सिंपल दाल रोटी खिला रहा हूँ। अब इसमें क्या पाप है? आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि इसमें क्या पाप है? कि ये तो बहुत पुण्य का कार्य है, एक व्यक्ति बेचारा भूखा है 4 दिन से और हम उसको दाल रोटी खिला रहे हैं, इसमें भी कोई पाप है क्या? बताओ। अगर अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सिमरन दीदी एक बारी, अगर कोई अनम्यूट करके अपना आंसर शेयर करना चाहता है तो। आवाज आ रही है सिमरन दीदी आपको?
हाँ ठीक है, बताइए इसमें क्या पाप है। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे हाँ हाँ कृष्णा। ठीक है दीदी। सिमरन दीदी आप ही बता दो इसमें क्या पाप है। किसमें प्रभु जी? एक सेकेंड, एक बार फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति बहुत भूखा है 4 दिन से, और मैं हाँ उसको जी। पैसे दूंगा तो हो सकता है पैसे का वो दुरुपयोग करे, नॉनवेज खा ले तो मेरे को पाप लगेगा। लेकिन मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, मैं उसको दाल रोटी बना के खिला दिया, अब इसमें कोई पाप है या पुण्य ही है। प्रभु जी, पाप तब तक है जब तक हम भगवान का भोग लगा के नहीं प्रसाद खिलाएंगे, मतलब क्यों उसमें पाप क्यों है। मतलब हमारे भी जो ये जो पंचगुना पाप होते हैं वो तो पाप पंच होंगे ही सूना ना। पाप, हाँ। हाँ जी। ये शास्त्रों में बताया गया है पंच सूना पाप होते हैं। पंच सूना पाप कौन कौन से होते हैं। पंच सूना पाप होते हैं जैसे हम लोग धान को कूटते हैं, जब धान को कूटा जाता है तो उसमें जीव हत्या होती है। जब आप अग्नि जलाते हो तब भी क्या होता है, जब आप अग्नि जलाते हो तब भी जीव हिंसा होती है। जब आप जैसे घड़े का जहाँ पे पानी रखा जाता है वहां पे भी क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं, वहां पे भी जीव हिंसा होती है। जब आप सफाई करते हो तब भी कितनी जीव हिंसा होती है, जब आप चलते हो पैरों के नीचे कितने कीड़े मरते हैं। तो अनाज के अंदर भी पाप है, जितने भी अनाज है उस अनाज के अंदर भी पाप है। क्यों? क्योंकि उस अनाज की जब उत्पत्ति हुई है तो उसमें कितने सारे जीवों की हत्या हुई है, कीटनाशक दवाइयां डाली जाती है खेतों के अंदर। और वो भी देखा जाए तो वो भी एक प्रकार की एक एनिमल्स ऑल्सो, ये प्लांट्स जो है प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है, तो वो भी तो एक पाप ही है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पंचसूना पाप। लेकिन अगर वही चीज हम भगवान को अर्पण कर दें, अब वो रोटी सब्जी मैंने पहले बनाई और मैंने भगवान को भोग लगा के भगवान को अर्पित कर दी, तो फिर मैं कर्मों के रिएक्शन से बच गया। अब जो मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूँ, गरीब को, अब मैं उसको भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ, मैं उसको रोटी सब्जी नहीं दे रहा, मैं उसको भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ। तो ये जो भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, यद दासी तत्पुरुष मदर्पणा, कि अगर तुम कुछ दान भी देते हो तो मेरे को निमित्त बना के दो, मतलब मेरे से जुड़ के दो। तो अब हमने उसको नॉर्मल दाल रोटी नहीं दी, हमने उसको भगवान का प्रसाद दिया है। और भगवान का प्रसाद क्या हो गया, भगवान का उच्चिष्ट। किसी को कोई बीमारी हो, उसका जूठा खाता है कोई, उसका जूठा खाने से भी बीमारी हो जाती है। अब भगवान का कोई उच्चिष्ट खाएगा तो क्या होगा, सद्बुद्धि आएगी नहीं आएगी, उसके अंदर सद्बुद्धि आएगी। तो भगवान का प्रसाद पाने से उसकी सद्बुद्धि भी होगी। तो इसलिए इस जगत का कोई भी कार्य जो होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं मिश्रण होगा ही होगा। एक शिला भक्ति विज्ञान भारती उसे महर्षि उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, अभी तो पूरा ही पूरा पाप है, इसमें पुण्य क्या है। अब जिसका मर्डर कर दिया तो वहां पे उसका बहुत सारा खून निकल गया। अब खून बहते बहते 3-4 घंटे लग गए, और 4 घंटे बाद पुलिस को पता चला उतने में कितनी सारी हजारों चींटियों ने आके उसके खून को पी लिया। अब इतनी सारी चींटियों को भोजन मिल गया, तो ये उसका पुण्य हो गया। अब 99.9% इसके अंदर पाप है, लेकिन 0.1% तो पुण्य भी है। तो इस जगत का जो भी कार्य होगा वो सत रज और तम तीनों का मिश्रण होगा। तो उसके अंदर तीनों तीनों गुण मिक्स होंगे ही होंगे। 99% सत्वगुण हो सकता है, बाकी 1% हो सकता है दोनों गुण हो। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, 99% तमोगुण और 1% उसमें सात्विक गुण मिला हो। इसलिए इस जगत की जो कर्म है उसको बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, त्रिगुणे विश्व वेदा निस्त्रि गुणो भव अर्जुना। कि अर्जुन, ये जो वेदों के 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, अर्जुन तुम इन तीनों से ऊपर उठो, तुम शुद्ध सत्व में आ जाओ। अपना कोई भी कार्य करो उसको कर्म योग में कन्वर्ट कर दो, उसको मेरे से कनेक्ट कर दो। तो इसलिए कर्म के अंदर ये एक कर्म का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का हमें रिएक्शन मिलता ही मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत तो पाप रहेगा ही रहेगा, और वो भी हमें भोगने के लिए फिर आना ही पड़ेगा। अभी प्रश्न ये होता है, एक व्यक्ति ने पूरा जीवन बहुत सात्विक कार्य ही किया, ठीक है, पूरा जीवन सात्विक कार्य किया। अब अगला जन्म जो उसको मिलेगा, जब उसको अगला जन्म मिलेगा उस सात्विक कार्य को भोगने के लिए, उसको अपने पुण्य को भोगने के लिए उसको इस जगत में तो आना पड़ेगा। अब जब वो अपने पुण्य को भोगने के लिए इस जगत में आएगा तो जन्म तो लेना पड़ेगा। अब जन्म लेने में तो कष्ट होता है, बुढ़ापा भी आएगा उसमें भी कष्ट होता है, मृत्यु तो आएगी तो ध्रुव सत्य है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने पुण्य को भी भोगता है तो पुण्य को भोगने में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पाप था ही था, क्योंकि शुद्ध पुण्य है ही नहीं। तो इस जगत में इसलिए हर जीव को 2 चीजें मिलती है, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। इस जीवन में आपको कोई भी ऐसा जीव नहीं मिलेगा जो बोले मुझे कभी दुख मिला ही नहीं, या कोई ऐसा बोले जो मुझे कभी सुख मिला ही नहीं। इसलिए हम सब की लाइफ में क्या रहता है, सुख और दुख का मिश्रण रहता है। हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कर्म है वो कैसे हैं, वो मिश्रण है, सतोगुण रजोगुण तो तमोगुण का मिश्रण है।
इसलिए जब एक व्यक्ति इन कर्मों से ऊपर उठने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर वो क्या करता है, वो अपने कर्मों को भगवान से जुड़ना शुरू करता है, जिसको बोला गया है कर्म योग। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कर्म योग। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो मेरे से कर्म करा बैठती है, मैं कर्म नहीं करना चाहूं तब भी मुझे क्यों करना पड़ता है, और इन कर्मों का रिएक्शन जो है वो क्या सेम डे मिल जाता है, इसको भी हम समझेंगे। अभी मैंने 10 अच्छे कर्म करे और 5 बुरे कर्म करे। अब मैं भगवान को ये बोलता हूँ कि देखो भगवान, मैंने 10 अच्छे कर्म करे हैं, 5 बुरे कर्म करे हैं, तो आप मेरा नलीफाई कर दो, मेरे 5 नलीफाई कर दो और मुझे क्या करो, मुझे 5 अच्छे कर्मों का फल दे दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छे का फल अच्छा ही भोगना पड़ेगा और जो बुरे का है वो भी भोगना पड़ेगा। कर्म कर्म को आपस में नहीं काट सकते। कई लोग सोचते हैं ना, अरे यार हमने ना बहुत झूठ बोल के पैसा कमाया, अब दान देते हैं तो दान देने से क्या होगा, हम शोधन हो जाएगा हमारा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्म से कर्म कभी भी नहीं कटते हैं। अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। अगर ऐसा होता होता तो इस जगत में 2 ही व्यक्ति मिलते हैं, जो केवल पुण्य भोग रहे होते या फिर जो केवल पाप भोग रहे होते। लेकिन हमें जीवन में दोनों चीजें मिलती है, सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो अब इस चीज को समझेंगे कि ये फोर्स कौन सी है जो हमसे कार्य करा बैठती है। ये हम जितने भी जीव आत्माएं हैं, हम सबका एक स्वभाव होता है। और ये स्वभाव हमारा कैसे गठित होता है, ये स्वभाव हमारा गठित होता है संग से। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ विदेश में। अब विदेश में जब जन्म हुआ, विदेश में अगर अमेरिका में जाओगे तो वो गाय का मांस खाना बहुत कॉमन है, वहां पे सब लोग गाय का मांस खाते हैं। आप किसी भारतीय संस्कृति में जिसका जन्म हुआ है उसको बोलो गाय का मांस, वो सुन सुन के कानों को हाथ लगाएगा, हाय हाय कैसी बातें करती हो, गाय का मांस कैसे खा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा किन लोगों का संग हो रहा है। उस संग में, जिस संग में हम लोग रहते हैं, उस संग में रहते 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 वहां के जो संस्कार है वो हमारे ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। और उसी संस्कार के वश उसी संस्कार में जब हम, हमारे वो संस्कार जो हमारा स्वभाव बन जाता है, और फिर वही उसी गुणों के अधीन होके हम लोग कार्य करते हैं। जैसे मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, तो मेरे साथ में एक विदेशी व्यक्ति बैठा था, उसने अपने बैग से बर्गर निकाला और वो खाने लगा। मैं माला कर रहा था। मैंने कहा अरे ये बर्गर मेरे सामने मत खाओ, आपका तो बर्गर नॉनवेज हो सकता है, क्या ये वेज है या नॉनवेज है। अमेरिकन था। तो उस अमेरिकन व्यक्ति ने बोला, प्रभु माय डियर, दिस इज वेज बर्गर एंड आई एम वेजिटेरियन फ्रॉम द वूम ऑफ माई मदर। मैंने कहा ये कैसे संभव है। बोला कि हाँ, मेरी माता जी वेजिटेरियन थी और इसलिए जब मैं माँ के घर में था मैं तब से ही वेजिटेरियन हूँ, और इसलिए मैंने कभी भी जीवन में नॉनवेज नहीं खाया। और ये संस्कार कब बनते हैं, ये संस्कार बन जाते हैं माँ के घर में ही। जब बच्चा माँ के घर में होता है तब से उसके ऐसे संस्कार बन जाते हैं, जो माँ खाती है पीती है, जो वो उस समय देखती है, वो बच्चों के जो संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो उसी संस्कार के वश में होकर फिर व्यक्ति अपना कार्य करना शुरू करता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे बहुत सारे हेतु होते हैं, गुण, हमारे संस्कार, और ये बनते कैसे हैं, संग से। जिस संग में हम लोग रहते हैं उस संग के अनुसार ही हमारा वैसे स्वभाव और संस्कार बन जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो संस्कार वाली बात है, अब कईयों को ये थोड़ा मजाक लगेगी, अरे ऐसे क्या होता है संस्कार, कोई माँ के घर में संस्कार बनते हैं। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन हम अपने शास्त्रों को आज होके ना, हो सकता है ना माने, क्योंकि हम लोग मॉडर्न साइंस के पीछे पागल है। लेकिन इस्लामिक स्टेट वाले हमारे शास्त्रों को बहुत मानते हैं। इसलिए इस्लामिक स्टेट वालों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमें क्या करना है, हमें और तालिबान चाहिए, हमें अपनी और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है इस्लामिक स्टेट वालों को। तो अपनी मिलिट्री कैसे बनाते हैं वो अपनी मिलिट्री बनाने के लिए बहुत सारी जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनको बंदी बना के उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं। और उनको प्रेग्नेंट करवाने के बाद वो क्या करते हैं, उनको सारा वॉयलेंस वाली चीजें दिखाते हैं। 9 महीने जब वो गर्भवती रहती है उसको इतना वॉयलेंस दिखाया जाता है, इतना वॉयलेंस, कि बच्चा जब गर्भ के अंदर ही, जब वो बाहर निकलेगा वो स्वाभाविक आतंकवादी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसको वायलेंस इतना दिखाया जाता है। अब वो जो बच्चा बाहर निकलता है उसको वायलेंस ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने घर में क्या देखा है, पूरा वायलेंस देखा है। प्रहलाद महाराज जी ने घर में ही नारद जी से कथा सुनी, वो प्रहलाद महाराज बन गए। किसके पुत्र थे, दैत्य पुत्र थे। राक्षस के पुत्र होने पर भी वो इतने बड़े भक्त बने, क्यों, क्योंकि घर में उन्होंने क्या सुना, नारद जी के, उनसे उनको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये जो हमारा स्वभाव है, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर हम लोग अच्छे या बुरे कर्म करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि हम किस संग में रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है, संगो या संसरिते ऋतु असत्तो वही तो दिया, कि ये संग ही एक ऐसा कारण है जो हमें नरक में लेके जाता है, और ये संग ही ऐसा कारण है जो हमें भगवत धाम लेके जाता है। डिपेंड करता है कि आपका किन लोगों के साथ संग हो रहा है, कि आपका संग भगवान के भक्तों के संग में हो रहा है या आपका संग असुरों के साथ में हो रहा है। अगर किसी को नारद जी का संग मिल जाए
तो उसकी बल्ले बल्ले, उसको तो भगवान की पक्का प्राप्ति होगी। और अगर कोई संग किसी को कि असुर का मिल जाए तो वो तो नीचे नरक लोकों में जाएगा ही जाएगा, गलत कार्य सीखेगा ही सीखेगा। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे एक ही चक्र है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें हेतु डिपेंड करती है। हमारा क्या स्वभाव है, किस संग में हम लोग रहते हैं, पूर्व जन्मों के हमारे कौन कौन से संस्कार हम लोग लेके आए हैं। और ये बहुत एक डीप साइंस है जो हम 1 घंटे में नहीं समझ सकते, जिसको हम आने वाली क्लासेस में आगे कुछ जानेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती है। अभी हम केवल ब्रीफ में इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम समराइज करते हैं। कर्मों को 3 श्रेणी में बांट दिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण वालों को ऊंचे लोकों में जाएंगे, तमोगुण नीचे लोकों में जाएंगे। लेकिन इस कर्म के चक्कर के अंदर जीव बंधा ही रहेगा। और इस कर्म के चक्कर से जब एक जीव को बाहर निकलना होता है, फिर वो क्या करता है, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना शुरू करता है, जिसको बोलते हैं गीता में कर्म योग। तो गीता हमें कर्मयोग करना सिखाती है। अब कर्मयोग कैसे करना है वो भी आने वाली क्लासेस में हम लोग जानेंगे। तो आज एक बेसिक हमारी क्लास है जस्ट इस कर्मास के ऊपर, कि हम जो भी कर्मास करते हैं उसका एक रिएक्शन होता ही होता है। इसलिए हमें जो भी बीमारी होती है, दवाई लेने जाते हैं ना, क्रोसिन, एनासिन, टेरामाइसिन, इसलिए दवाई के नाम की क्या आगे क्या लिखा होता है, सिन। सिन का मतलब क्या होता है, पाप। तो जो भी हम पाप करते हैं वो पाप ही हमारे सामने हमारे बीमारी के रूप में आते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, पूर्व कृतम पापम अपि व्याधाय कल्पते, कि पूर्व में किया हुआ पाप ही तुम्हारे सामने व्याधि के रूप में आता है। किसी ने अगर अवैध स्थिति संग किया था तो उसको स्किन का डिजीज हो जाएगा, उसको स्किन की बीमारी हो जाएगी। किसी ने कौन सा पाप किया था तो कैंसर हो जाएगा, कौन सा पाप किया था तो एड्स हो जाएगा। पूर्व जन्म में आप कौन कौन से पाप करके आए हो, उस पाप के अनुसार ही इस जन्म में किसी को बीमारी मिलती है। किसी को अस्थमा का बीमारी हो जाता है, किसी को अर्थराइटिस हो जाता है। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं कैसी होती है, पूर्व में किए हुए पाप ही हमारे सामने बीमारी के रूप में आते हैं। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जब समझ में आ गई कि मेरे को जब अपने हर कर्म का रिएक्शन मिलता है, तो मुझे धीरे धीरे अपने कर्मास को क्या करना है, अपने कर्मास को कृष्ण से, कैसे मैं अपने कर्मास को अकर्म में बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने कर्मास को न्यूट्रल कर सकता हूँ, कर्म योग में बदल सकता हूँ, वो हमें सीखना है, ताकि मैं कर्मों की रिएक्शन से बच जाऊं। तो अभी इस कर्मों के जो बारे में जो मैंने अभी तक आपको जितना बताया है, आगे तो ये तो केवल 10% है, इसकी आगे बहुत बड़ी साइंस है जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने सुना है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी कर्मों की जो क्लास है वो नेक्स्ट वीक होगी, जिसमें हम लोग सेकेंड फेज में जानेंगे और डीप इसकी जो मिस्ट्री है। अभी आप लोग अनम्यूट करके इतने इसी कंटेक्स्ट में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट प्लीज अपने क्वेश्चन मत पूछना। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु, मेरे प्रश्न था, आपने बोला कि आप अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना कर्म योग है। तो अपने कर्म तो हमें बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं डेली रूटीन में, ऑफिस भी जाना है, वो भी काम करने होते हैं संसार के। तो हम अपने कर्मों को भगवान कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अर्पण कर सकते हैं? हाँ, वो हम बाद में जानेंगे। हमें कैसे अपने अर्पण कृष्ण को हमें अर्पण अपने कैसे अर्पण करने हैं, जो कर्म योग है उसकी एक बाद में क्लास होगी, उसको हम उसमें जानेंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अभी आपने जो बताया था कि हम किसी गरीब को जब खाना खिलाते हैं, है ना, तो यदि भोग लगा हुआ खिलाते हैं तो हमें उसका दोष नहीं लगता। हम चलो कृष्ण भक्त हैं तो हम भोग लगाया हुआ उनको खाना खिला सकते हैं। हम कृष्ण भक्त हैं तो चलो हम भोग लगाया हुआ उसको खाना खिला सकते हैं। पर इतनी है जो कृष्ण भक्त ने जैनी है। हाँ, तो वो अपने जो कृष्ण भक्त नहीं है तो फिर वो कर्म के उसमें श्रेणी में आ गई ना। तो वो अपने कर्म कर रहे हैं ना, तो अपने कर्म, अगर कोई व्यक्ति इस जगत में गरीबों को भी खाना खिला रहा है, वो किस उद्देश्य से खिला रहा है, मुझे उद्देश्य से तो खिला रहा है ना कि मुझे कल को इसका कोई ना कोई फल मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ इसका पुण्य मिलेगा, तो उसको उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। अगले जन्म में उसको पुण्य भोगने आना ही पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी फिर मुझे समझ में आएगा कि आप लोग अभी तक कितना समझे हो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। एक मेरे सामने एक बंदर बैठा है, और ये बंदर क्या कर रहा है, दीवार पे हजारों मच्छर है। इस समय क्या होता है, दीवार पे बहुत सारे मच्छर होते हैं। अब ये बंदर बैठ के ऐसे ऐसे करके एक एक मच्छर खाता रहता है। वृंदावन या राधा कुंड पे गोवर्धन में जाके देखोगे तो रात के समय सारे बंदर बैठ के क्या करेंगे, दीवारों पे बैठ बैठ के ऐसे कर रहे होंगे। आप देखोगे क्या कर रहे हैं, पास से जाके देखोगे तो वहाँ हजारों मच्छर है, वो ऐसे करके मच्छर खाते रहते हैं। अब मैंने देखा भाई ये बंदर तो हजारों मच्छरों को खा रहा है, तो मैंने पत्थर लेके उस बंदर को भगा दिया।
अभी मैंने पाप किया या पुण्य किया? पाप किया ना आपने, पुण्य किया। पुण्य क्या, पाप किया ना, क्योंकि वो मच्छर तो जिसने मच्छर पत्थर मारा वो उसने पुण्य किया, क्योंकि उसने उसको भी पाप कर्म से बचाया। वो अगर वो खाता रहता मच्छर तो उसके पाप बढ़ते रहते। आपका आंसर गलत है, और कोई आंसर दे सकता है तो बताओ। प्रभु जी मैं दूं कभी आपने पाप किया, क्योंकि अगर हम मांस खाते हैं तो हमें पाप लगता है, अगर दूसरे जीव को मार के खाता है तो उसको पाप नहीं लगता। प्रभु जी उसमें तो लगता है नहीं, वो तो जोनी है। अरे उसको पाप लगेगा नहीं लगेगा, उसको छोड़ो, मेरे को बताओ। नहीं, बंदर को तो जोनी भुगत रहा है ना। बंदर को पाप, देखो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बंदर को पाप लगेगा नहीं लगेगा वो भी अलग बात है। मेरा बताओ, मेरे को पाप लगेगा नहीं लगेगा, मेरे को अपने से मतलब है, बंदर से आपको लेना पाप देना नहीं है। लगेगा, नहीं आपको पाप लगेगा, क्योंकि पत्थर मारा, आपको उसको चोट लगी है, चोट लगी है तो उसको तकलीफ। अच्छा चलो, मैंने बंदर को आपका भी आंसर गलत है। चलो अब और कोई ठीक आंसर दे सकता है तो बताओ। पूरी क्लास मैंने सुना दी और अभी तक कोई भी ठीक आंसर नहीं दे पा रहा। जो मैंने क्लास में अभी तक बोला था उसको फिर से समझो, कि इस जगत में कोई भी कार्य जो होगा, कोई भी कार्य, कोई पाप भी होगा तो वो 100% पाप नहीं होगा, उसके अंदर पुण्य होगा ही होगा। अभी तो समझाया था कि अगर कोई पुण्य होगा तो उसके अंदर भी पाप होगा ही होगा। तो इस जगत का जो भी कार्य है वो मिश्रित होगा, कोई भी 100% पाप और 100% पुण्य हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे पाप और पुण्य दोनों है। पाप ये है कि मैंने बंदर का जो भोजन था वो छीन लिया, पुण्य है कि मैंने बहुत सारे मच्छरों को बचा लिया। इस जगत का कोई भी कार्य पाप और पुण्य 100% नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? इसका आंसर ये है कि प्रभु जी इसके अंदर दोनों चीजें हैं, ये पाप है और ये पुण्य है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अभी आपसे वो वाला पूछा था ना, गरीब को खाना खिलाया, तो उसमें पाप भी था पुण्य भी था। पुण्य था कि बेचारा गरीब था, उसको खाना खिला दिया, पुण्य था। और अनाज के अंदर दोष होता है, तो वो अनाज का दोष उसको स्पर्श करेगा तो वो हो गया पाप हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे कि एक है, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन ये है कि मैंने पानी का प्याऊ खोला हुआ है, और पानी का प्याऊ खोला हुआ है मैंने, मेरे यहाँ पे रोज बहुत सारे लोग पानी पीने के लिए आते हैं, मैं सबको पानी पिलाता हूँ, मैं किसी से कुछ पैसे भी लेता नहीं हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या पाप है और क्या पुण्य है? प्रभु जी पुण्य ये है कि आपने पानी पिलाया, लेकिन पाप ये है कि आपने वो भोग लगा के नहीं दिया। हाँ, कि हमने वो भोग लगा के नहीं दिया, क्योंकि कोई भी चीज जो देनी है वो भगवान से अर्पित करके देनी है। अगर भगवान से अर्पित करके नहीं देते तो कहीं ना कहीं दोष रह ही जाता है, कहीं ना कहीं दोष रह ही जाता है। इस जगत में कोई भी चीज जो हम भगवान से लिंक नहीं करेंगे उसमें कहीं ना कहीं दोष रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब हम उसको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो दोष रहित हो जाती है। समझ में आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ जी प्रभु जी हो रहा है ना? है। हाँ ठीक है, जी, अभी किसी हो का रहा और है। कोई क्वेश्चन है इसी इसी आज की क्लास से कंटेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो और कोई पूछो, हरे कोई कृष्णा डाउट प्रभु। अगर आता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया कि भोग लगा के अगर किसी को दे दिया तो वो प्रसाद हो गया, वो प्रसाद पा ले तो पाप पुण्य हो गया। अगर वो पुण्य प्रसाद नहीं, पुण्य नहीं, अगर वो प्रसाद पाता है तो वो पाप और पुण्य से हट के कर्म योग हो गया ना। अगर वो प्रसाद पाने के बाद भी फिर से जाकर अगर कुछ पाप काम करेगा तो फिर से वो पाप ये हो जाएगा ना, तो आपको नहीं, दोष। जो जिसका जिसका स्वभाव है पाप करना वो तो पाप करेगा ही करेगा। इस चीज को समझो, स्वभाव एकदम से बदलता नहीं है। अब एक व्यक्ति है वो चोरी करता है, वो रोज चोरी करता ही करता है, उसका स्वभाव है कि उसको रोज चोरी करनी है। वो जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी रथ यात्रा हो रही है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वो चोरी करने के लिए पहुंचा, यहाँ पे मैं भक्तों की चोरी करूंगा, ठीक है। वहां पे वो सबका, किसी का वॉलेट किसी का फोन सब चोरी कर रहा है, वो तो वो कर ही रहा है। अब वहां पे मैं क्या कर रहा था, वहां पे मैं जगन्नाथ जी का खिचड़ी प्रसाद बांट रहा था, और इसने भी क्या किया, इसने भी हाथ आगे फैला के जगन्नाथ जी का खिचड़ी प्रसाद मेरे से पा लिया। अब जो यहाँ पे जगन्नाथ जी का जो खिचड़ी प्रसाद पाया है, उससे इसको कुछ ना कुछ सद्बुद्धि जरूर मिलेगी, इसको कुछ ना कुछ संस्कार जरूर मिलेंगे, जो इसको आगे धीरे धीरे हेल्प करेंगे उस पाप कार्य से हटने में। ओवर एक एक रात में समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या बेनिफिट हुआ है। जैसे एक महाराज जी उदाहरण देते थे,
पानी का बूंद जब टप टप करके गिरता है बाथरूम में, तो उससे क्या होता है, जहाँ पे वो टप टप करके गिरता है, वो जो पत्थर होता है उस पत्थर के अंदर भी आप देखना छेद हो जाता है। अब उसके अंदर वो छेद एक दिन में होगा नहीं, 3 साल तक जब वहां पे लगातार पानी गिरता रहेगा टप टप करके, तब जाके पत्थर में छेद होगा। अब 3 साल के अंदर वहां पे करोड़ों बूंद पानी गिरा होगा, हर एक बूंद का कोई ना कोई तो महत्व होगा ना। अब हम सोचे भाई एक बूंद से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। जैसे एक व्यक्ति ने नया बिल्डिंग बनाया, आज उसका उद्घाटन है, अब वो नया है या पुराना है, वो बिल्डिंग एक दिन पुराना हो चुका है। अब कोई उसको बोले भाई नहीं तेरी बिल्डिंग तो एक दिन पुरानी है, वो बोलेगा अरे कल ही तो बनी है। लेकिन अब वो बिल्डिंग 100 साल बाद पुरानी होगी, लेकिन एक दिन में जो पुरानी हुई उसका डिफरेंस नजर आएगा। बोलोगे भाई ये कल ही तो मैं नया फोन खरीद के लाया, 6 महीने बाद साल बाद समझ में आता है कि यूज फोन हो गया, 1 घंटे बाद समझ में आता है कि 1 घंटे बाद कैसे यूज हो गया। वो 1 घंटे बाद भी यूज हो गया, लेकिन वो जो पुराना हुआ, 1 घंटा पुराना हुआ या वो 1 मिनट पुराना हुआ, वो बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट है, वो हम उसको देख नहीं सकते अपनी आईज से, लेकिन पुराना तो हुआ ही है। उसी प्रकार से भगवान का जो प्रसाद है वो उसके ऊपर असर करेगा ही करेगा। वो बहुत स्लो असर होगा, लेकिन धीरे धीरे उससे वो उस पाप कार्य से निवृत्त हो जाएगा। वो उसको भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि वो पाप से निवृत्त हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय अगर कोई चोर वहां पे चोरी करने भी जाता है, तो जो उसने चोरी करी वो तो उसको उसका लगेगा ही लगेगा, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन तो उसने कर ही लिए ना। तो जगन्नाथ जी के दर्शन से उस चोर का भी ऐसा भला होता है कि धीरे धीरे उसको किसी न किसी जन्म में भगवान की भक्ति में आने का सुयोग प्राप्त होगा, और वो पाप से निवृत्त होकर भगवान की शरण में आएगा ही आएगा। तो इसलिए भगवान का जो प्रसाद है उससे सद्बुद्धि आती है। जब शीला स्वामी महाराज जी विदेश प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहां पे उन्होंने विदेशी लोगों को बोला कि तुम गाय का मांस खाना छोड़ दो। बोला अरे ये कैसे हो सकता है। बोला अच्छा तुम ड्रग्स खाना छोड़ दो। बोला ये कैसे हो सकता है, हम कुछ नहीं छोड़ सकते। तो स्वामी महाराज जी ने देखा भाई ये तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते, इनको क्या करूं, नॉन वेज छोड़ना नहीं चाहते, ड्रग्स ही छोड़ना नहीं चाहते। तो स्वामी महाराज जी ने वहाँ पे प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन बनाए, और गुलाब जामुन देके भगवान को भोग लगा के प्रसाद ऑफर करके उनको बोला ये लो गुलाब जामुन खाओगे क्या। अब उनको तो नहीं पता नहीं प्रसाद है ना। जैसे एक बच्चा हो वो दवाई नहीं खा रहा हो, तो फिर माता जी क्या करती हैं, जब वो दवाई नहीं खा रहा तो फिर क्या करती है, गुलाब जामुन में दवाई मिला के उनको खिला देती है। फिर वो गुलाब जामुन के बहाने दवाई खा लेता है, वो तो गुलाब जामुन खा रहे उसके बाद उसके अंदर दवाई है। उसी प्रकार से शीला स्वामी महाराज जी ने जब भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद उनको दिया गुलाब जामुन के रूप में, वो आगे हाथ कर करके पागलों की तरह खाने लगे, गुलाब जामुन खाने लगे, खीर खाने लगे, पूड़ियाँ खाने लगे, और उनको वो बहुत अच्छा लगता था। नॉनवेज छोड़ते नहीं थे, लेकिन अब प्रसाद खाते खाते कुछ समय बाद क्या हुआ, अब वो नॉनवेज उनको खाना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। इसलिए जब शीला प्रभुपाद जी से अमेरिका के एक बहुत बड़े गवर्नर ने पूछा था, उस समय जब 1960s में शीला स्वामी महाराज जी न्यूयॉर्क गए थे प्रचार करने के लिए, वहाँ पे हिपीज मूवमेंट चल रहा था, और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी कि हम अपने यंग जनरेशन को हिपीज ना बनने दें, लेकिन सारी यंग जनरेशन हिपीज बनती जा रही थी। तो हिपीज कल्चर उस समय बहुत प्रोमिनेंट था 1960s में, और शीला स्वामी महाराज जी ने जाकर हिपीज को ही कृष्ण भक्त बना दिया। अब वो उनको जिनको इंसान बनाना भी मुश्किल था, शीला प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बना दिया। अब सोचो देवता देवता से भी ऊंचे होते हैं भक्त। तो जब शीला प्रभुपाद जी से गवर्नर ने पूछा अमेरिका के कि हम लोग क्या करें कि हमारे यहाँ सब लोग हिपीज कन्वर्ट होते जा रहे हैं, शीला स्वामी महाराज जी ने बोला सिंपल प्रोसेस है कि अब उनको भगवान का प्रसाद दो। तो उन्होंने बोला अरे ये तो एक माइथोलॉजी है, हम कैसे मान ले। तो शीला प्रभुपाद जी बोले तुम इसको माइथोलॉजी कैसे बोल सकते हो, मैंने तो करके दिखाया है। मैंने 10 साल के अंदर हजारों विदेशी लोगों को कृष्ण भक्ति में लेके आ गया, 108 टेम्पल पूरे विश्व में खड़े कर दिए। और उस समय मीडिया नहीं होता था, उस समय तो ये फोन इंटरनेट और ये सब नहीं होता था, तब उन्होंने इतना कुछ खड़ा कर दिया 50 साल पहले। और आज अगर शीला प्रभुपाद जी होते तो पूरा विश्व ही भक्त बन जाता। तो उन्होंने कैसे किया, बोले मैं तो केवल प्रसाद के बल पे किया, प्रसाद के बल पे मैंने इतने सारे लोगों की चित्तवृत्ति बदल दी। तो इसलिए भगवान का जो ऑफर्ड प्रसाद होता है और जो साधारण फूड होता है उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, उसको भी हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे कि प्रसाद और उसमें क्या अंतर होता है, वो महाप्रसाद वाली क्लास में हम लोग जानेंगे। अभी यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी इस वीक, और उसमें आप लोग फिर और इसको अच्छे से जान पाएंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।